सभी भाइयों को राम राम। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास गोवा से 2 ट्रांसफार्मर आए थे। एक पिन वाला पीस था और एक 12 नंबर 1 इंची का मल्टी वोल्टेज का ट्रांसफार्मर आया था। हमने पिन वाला पीस तो पहले बना दिया था और उसकी वीडियो भी डाल दी थी। आज हम ये दूसरे वाला पीस बना रहे हैं। वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसकी प्राइमरी वाइंडिंग और प्राइमरी फिनिशिंग कर दी है। अब हम ये सेकेंडरी वाइंडिंग कर रहे हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग में मैंने इसकी 40 नंबर तार लगाई है और सेकेंडरी वाइंडिंग में हम एक वोल्टेज के लिए 29 नंबर लगा रहे हैं और जो 2 वोल्ट है 4.7 वोल्ट, उसके लिए हम 32 नंबर तार लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं मैं वाइंडिंग कर रहा हूँ। वाइंडिंग में हमने वोल्टेज वाइंडिंग लगभग कंप्लीट कर ली है। देखो ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसकी आपको वही फिनिशिंग करके दिखाऊंगा। फिनिशिंग के लिए हम उस पर पेपर लगा रहे हैं। क्राफ्ट पेपर है 4 माइल का। पेपर लगाने के बाद मैं इसे केमिकल करवाऊंगा और केमिकल करने के बाद ये हमने थोड़ी देर रखा है। उसके बाद हमने इसे केमिकल को साफ़ कर दिया कपड़े से। तो ये केमिकल देखो साफ़ हो गया है। अब हम इसकी उस पीस में येलो वायर लगी हुई थी, तो हम भी इस पीस में भी येलो वायर ही लगा रहे हैं ताकि उसे पहचानने में दिक्कत ना आए। उसमें टैपिंगें सारी एक साइड निकली हुई थी, यानी कि वोल्टेज सारी एक साइड थी, लेकिन हम इसमें 2 साइड वोल्टेज निकाल रहे हैं। हमने प्राइमरी की साइड एक येलो वाली वोल्टेज निकाली है और जो 4.6 वोल्ट है वो हम इस साइड निकाल रहे हैं, दूसरी साइड। ये 4.7 वोल्ट का ट्रांसफार्मर था, 7.5 वोल्ट के आसपास का ट्रांसफार्मर था शायद। वो एग्जैक्ट में देख के अभी बताएंगे आपको आगे। हमने इसके 2 ब्लू और 1 ब्लैक तार लगाई है। इसमें कॉमन तार हमने ब्लैक कर दिए, वही इसकी एक्स्ट्रा वायर काट दिए और इसको पेस्ट करके सोल्डिंग कर देंगे। सोल्डिंग हम आयरन से कर रहे हैं। आयरन से सोल्डिंग करने का कारण ये है कि कई बार पोर्ट चल नहीं रहा होता है तब भी, और दूसरा लोगों को ये नज़र आए कि इजीली आयरन से भी इजीली सोल्डिंग हो सकती है। ये दिखाने के लिए हम इसको आयरन से ही सोल्डिंग करके दिखा रहे हैं। उस साइड मैंने ब्लैक पेपर लगा के टेप लगा दी है। अब इस साइड भी प्रॉपर गैप करके टैपिंग के बीच में और वही ब्लैक पेपर लगा के अब ये फिल्म पेपर लगा देंगे। फिल्म पेपर लगने के बाद ये कॉइल कंप्लीट हो गई है। ये कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें कोर भरेंगे। ये 12 नंबर 1 इंची का ट्रांसफार्मर है। वही प्रोसेस है, एक कोर इधर से डालनी है और एक कोर इधर से। जापानी कोर है। ऐसे ही भरते चले जाएंगे। एक जगह 2 पत्ती डाल दिए क्योंकि पीस को टाइट करने के लिए 2 पत्ती होना ज़रूरी है। पहले CRG के पीस होते थे वो 2 पत्तियाँ ही भरी जाती थी। CRG जापानी कोर से अच्छी क्वालिटी होती है, उसमें पीस और कम हीट होता है ऑन लोड। कोर की अनेकों वैरायटी आती है। ये पीस हमने टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद अब इसमें आइया भरेंगे। ये आइया भरी जा रही है, बावरी देखते हुए, बावरी की डायरेक्शन चेक करते हुए आइया भरी जाइए। मैंने थोड़ी सी वीडियो को शॉर्ट करने के लिए आइयों की वीडियो काट दी है। ये पीस बन गया है।
इसे प्रेस करेंगे ऐसे। प्रेस करने के बाद ये अब पीस कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसकी टेस्टिंग दिखा रहा हूँ। ये लाल वाली इनपुट है, येलो वाली 230 वोल्ट पे पीस डिजाइन है, 12 मिली एम्पियर करंट है और 12.1 वोल्ट येलो वाली में है, इन दोनों में। और ब्लैक वाली को न्यूट्रल किया और ब्लू वाली को लगाया तो 4.6 वोल्ट आ रहा है, 4.7 या 4.6 वोल्ट के आसपास ही आएगा। ये भी 4.6 वोल्ट है। अब मैं आपको ये ट्रांसफार्मर दिखाता हूँ। ये देखिएगा जो इस पे लिखा है अकॉर्डिंग टू इस ट्रांसफार्मर पे 12 वोल्ट 12.1 वोल्ट आ रहा था हमारा, ये 4.75 लिखा है, ये 4.6 वोल्ट आ रहा है। तो जो जिसकी रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से ही हमने ये ट्रांसफार्मर बना दिया। ये आप देख सकते हैं सेम साइज है। सभी भाइयों का धन्यवाद।